से इनके ऊपर पुलिसिया लाठी चार्ज हुआ, उसको कैसे नहीं बन रहा, सब नौकरी के लिए आया था, रोजगार के लिए आया था। जो जिससे नौकरी करवाया गया, गाड़ी चलवाया गया, उसको भगा दिया गया। क्यों भगा दिया? क्योंकि जात के नाम पर भगा दिया गया। इन लोग दलित समाज के। हम बार बार बोलते आ रहे हैं मीडिया महोदय कि चिराग पासवान जी कहाँ सोए। जब बिहार विधानसभा चुनाव था तो ये जब बिहार आए थे तो बोलते थे कि पासवानों पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे। तो अब क्या अत्याचार होगा? दरभंगा में आपका समाज को, छोटे छोटे बच्चों को रीढ़ की हड्डी तोड़ा गया। दरभंगा में छोटे छोटे बच्चियों को कपड़ा फाड़ा गया। दरभंगा में पासवान जाति को संपत्ति लूटा गया। उस किस लिए? मजदूरी मांगने के लिए। कल खुलेआम लाठी से, जानवर से ही बदतर दलित समाज को पीटा गया। इन लोग क्यों पीटा गया? क्योंकि इन लोग अपना अधिकार के लिए और नौकरी के लिए रोड पर आया था। क्या अपना अधिकार मांगना पाप है? क्या ये संविधान का राज नहीं है? क्या कानून का राज नहीं है? अगर पासवान समाज के द्वारा अभद्र किया बोला गया है प्रशासन को, या प्रशासन के साथ अगर बदतमीजी किया गया है, या प्रशासन के साथ कुछ गलत किया गया है, तो सबूत तो पेश कीजिए। लेकिन ये जितने भी चौकीदार भाई लाठी खाए, इन लोग के भी आंदोलन में कमी था। जब आप चौकीदार हैं तो फिर आपके पास वर्दी होना चाहिए। आपका वर्दी कहाँ था? आपको वर्दी किस लिए दिया गया? गांव में सिर्फ गरीब को डरवाने के लिए दिया गया। ये चौकीदार सब लोग जो आए थे रोड पर, ये चौकीदार लोग का रवैया आप लोग से छुपा हुआ है। अगर ये चौकीदार रहते हुए अपने कार्यकाल में अगर गरीब को अगर सही सही न्याय दिलाते, गरीब को सही सही थाना में जो भी उसका हक अधिकार क्या आता है, या जो नया नया कानून आता है उन लोग को बताते, जगाते, अगर 10-10 अगर गरीब परिवार को अगर सही सही इंसाफ दिलवाते, और एक चौकीदार के साथ अगर 10 को आता दलित समाज के लोग, तो क्या बिहार सरकार से भीड़ संभल पर जाता है? तो ये कहीं ना कहीं चौकीदार पर जो लाठी चला है, कहीं ना कहीं चौकीदार का भी बहुत बड़ा कमियां रहा है। चिराग पासवान नहीं, अगर चौकीदार की कमी नहीं होता तो आप वर्दी पहन के क्यों नहीं? अगर ये वर्दी पहन के आते तो हो सकता है कि कुछ जो जातिवादी मानसिकता के जो प्रशासन है उनको शर्म आता कि वर्दी वाले होकर वर्दी पर लाठी नहीं चलाए। और बात रहा चिराग पासवान, तो हम बार बार आप लोग को कहते आए हैं कि चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे हैं। और एक ही बात कितना बार अगर चिराग पासवान होते तो गया में देखिए जाके पासवान को बेटा के चाकू घोंपकर हत्या किया गया है। चिराग पासवान कहाँ है? गया में जाके देखिए, पासवान समाज के बेटा को घर में घुस कर दिन दहाड़े गोली मारा गया, जिसका वीडियो वायरल है। वहाँ चिराग पासवान कहाँ गए? एक बात और बता रहे हैं कि दरभंगा मामला में जो चिराग पासवान जी गए थे, वो दरभंगा पीड़ित से मिलने नहीं गए थे। दरभंगा में जो सरावगी जो भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं नया वर्तमान में, संजय सरावगी, उनकी माँ को डेथ हो गया है। अच्छा, तो उनका भी घर दरभंगे में है, वो दरभंगा के रहने वाले हैं। उनकी माँ को ये मृत्यु में जो भाजपा के अध्यक्ष से वो मिलने जा रहे थे, तो देखे कि जब वहाँ जा ही रहे हैं तो बगल में एक घटना घटा, यहाँ भी मिल ले। तो ये पासवान जाति से मिलने नहीं गए थे, ये अपना पार्टी के नेता से मिलने गए थे, और झूठा दिखावा के लिए पासवान जाति के घर। चौकीदारों को न्याय मिलेगा? गोल्डन 19 विधायक हैं उनके, आखिर सदन में ये आवाज कब उठेगी उनके लिए? आप मीडिया में अध्यक्ष जी बताइए कि उनका 5 सांसद है, लेकिन 5 सांसद है। हम देखिए बार बार कहते आ रहे हैं कि ये भाजपा सिर्फ पद देती है। भाजपा दलित समाज को सिर्फ 30 को, 50 को, 20 को टिकट देता है, सिर्फ नाम के लिए, और हम लोग को मूर्ख बनाने के लिए कि मैं तुम्हारा समाज को 30 को टिकट दिया हूँ। हमको ये बताइए ना कि 30 को चिराग पासवान जी को 29 को टिकट मिला, उसमें पासवान रविदास का उम्मीदवार थे। 29 को टिकट था, लेकिन 25 को भाजपा के उम्मीदवार था। अगर चिराग पासवान जी को अपना असली औकात देखना है तो कहते हैं कि लोकसभा में मेरा 5 MP है, वो आज भाजपा छोड़ के आए, कल वो 2 को ठहरेंगे। क्या वीणा देवी सांसद जो है, क्या चिराग पासवान का आदमी है? शांभवी चौधरी जो कुणाल IPS के जो बहू बनी है समस्तीपुर सांसद, क्या वो चिराग पासवान का आदमी है? तो टिकट सिर्फ चिराग पासवान को मिला था, जैसे मुकेश सहनी को भी टिकट मिला था, आप लोग देखे होंगे, और उनको मंत्री बनाया गया था। जब मुकेश सहनी जी अपना सही मांग के जब करना शुरू किए तो भाजपा को लगा कि नहीं ये डिस्टर्ब कर रहा है, देखे उनको लात मार के भगा दिया और सब विधायक को खरीद लिया। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी को देखिए 5 टिकट दिए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी दही चूड़ा के पार्टी दिए, क्या को विधायक पहुंचे? कोई पहुंचे?
तो टिकट सिर्फ दलित बैकवर्ड मुस्लिम को दिया जाता है, लेकिन आदमी भाजपा के रहता है और आरएसएस के रहता है। चौकीदार दफादार के लिए लड़ेंगे आप लोग? चौकीदार दफादार के लिए आप लोग लड़ेंगे? बिल्कुल मैं लड़ूंगा। मैं बहुत जल्द जो पासवान समाज पे ये चौकीदार पे जो लाठी चला है, मैं सारा वीडियो देखा हूँ, सारा वीडियो को मैं कलेक्ट करके रखा हूँ। मैं बहुत जल्द ऐलान करूंगा और मुख्यमंत्री जी को आवास घेर कर और सुशासन का हिसाब लिया जाएगा। क्या सुशासन सिर्फ डोम, चमार, भुइयां, पासी, पासवान, मांझी, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज पर चलाने के लिए आप कोई सुशासन की सरकार है? कितने सवर्ण समाज पर लाठी चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? क्या सवर्ण राज हो गया है? यह बिहार राज नहीं है? आप घोषणा कर दीजिए ना कि सवर्ण राज है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि आपको उनको सुंघा क्या दिया गया। मुख्यमंत्री पर लाठी चलेगी? बिल्कुल। क्या कल चौकीदार को जानवर की तरफ दौड़ा कर पीटा गया? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामला को संज्ञान में नहीं? वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेंगे तो पीटेगा नहीं पुलिस है? तो लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ दलित समाज के लोग आता है तभी खराब होता है, और सवर्ण समाज के लोग जो आया यूजीसी रद्द कराने, उस समय लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं हो रहा था? नीट छात्रा का जो बड़ा कांड हुआ, उस समय जब सवर्ण समाज के लोग रोड पर आए तो उस समय आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ? हम अपना नौकरी मांगने आ रहे हैं, अपना अधिकार मांगने आ रहे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हैं, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का खराब हो रहा है। लेकिन अब दिन दूर नहीं है। ये लाठी जो चल रहा है ना दलित समाज पे और बैकवर्ड समाज पे, ये लाठी नहीं चल रहा है, दलित बैकवर्ड को जगाया जा रहा है और हम लोग के एकजुट होने पर मजबूर किया जा रहा है, और हम लोग जाग गए हैं, जुड़ गए हैं, एकजुट हो गए हैं। आने वाले समय में सबको हिसाब दिया। गोल्डन जी, चिराग पासवान क्या लग रहा है कि आपको स्वर्णों से घिरे हुए